तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10वीं गणित का जो है पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या के जो है प्रश्नावली 1.2 की सभी सवाल आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि न्यू बुक से लिया गया है, यानी कि नई किताब से लिया गया है, ताकि आपको तकलीफ ना हो। अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें सवाल को मिला सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक विश्वास के साथ आप देख लीजिए नई वाली बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लिख लिए 1.2 प्रश्नावली से। तो बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। अगर आप प्रश्नावली 1.1 नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। बाकी हम प्लेलिस्ट दे देंगे जहां से आप लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन को, सभी प्रश्नावली को देखिए और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो यहां पर देखिए जो पहली सवाल दिया है ये बोला है सिद्ध कीजिए। क्या बोला है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। तो जब भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो, क्या करना हो? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो आपको करना क्या है? अपरिमेय सिद्ध करना हो तो आप मानिए, माना जो भी संख्या दिया हो तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। वो अपरिमेय बोला है, लेकिन यहाँ पर आप लिखें माना, तो यहाँ पर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान ली इसको? परिमेय संख्या है। वो भले बोला है अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हमें मानना क्या है? परिमेय संख्या ही मानना है। तो जब भी इसे परिमेय संख्या मानेंगे तो आप याद रखिएगा √5 के बराबर में p/q कर देना। बहुत सारे लोग x/y करते हैं, कोई a/b करता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, p/q कर दीजिए, सही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइड में आप लिखिएगा जहाँ q डज नॉट 0, यानी कि हर नीचे वाला जो q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर इसी को आप नोट करिए, √5 बराबर p/q। इधर एरो लगाइए, देखिए ये रूट में ही है, कन्फर्म है, और ये रूट से बाहर है, तो रूट के अंदर वाला परिमेय नहीं होता है, यानी कि अपरिमेय होता है, और रूट के बाहर कोई भी संख्या हो ये आपकी परिमेय मानी जाती है। तो इधर लिख देना आप अपरिमेय। क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या है। क्या लिखिएगा? अपरिमेय संख्या है। और इधर एरो मार के आप लिखिएगा परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या है। इतना लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जब ये एक तरफ अपरिमेय दूसरे तरफ परिमेय हो तो ये आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे। जैसे एक खूंटा हो, उसमें एक भैंस और एक बकरी बांध दीजिए, तो आपस में क्या रहेंगे? नहीं रहेंगे, एक दोनों आपस में लड़ेंगे। तो लड़ने का मतलब विरोध करेंगे, तो विरोध से ही हो जाता है ये विरोधाभास होंगे। क्या होगा? ये विरोधाभास होंगे, ये विरोधाभास होंगे। और लास्ट में लिख देना है अतः। जो सवाल दिया था, सवाल क्या दिया है? √5, अतः √5 एक माने क्या थे? परिमेय। सिद्ध क्या करना था? अपरिमेय। जब विरोधाभास हो जाए तो आपका अपरिमेय ही होगा, तो एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में आपको लिख देना है इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम लिख देना, या फिर लिख देना यही सिद्ध करना था। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान तरीके से बताए हैं और आपके समझ में आया भी होगा। अब हम देख लेते हैं एक और सवाल इसी मॉडल का देख लेते हैं, बाकी हम सारी सवाल बताएंगे। अगर एक सवाल और देख लेते हैं तो ये आपके कन्फर्म समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल आप देख लीजिए, इसको देखने के बाद तो ये समझ में तो कन्फर्म आ जाएगा आपके। तो यहाँ पर भी वही काम करना है, माना जो सवाल दिया है 3 + 2 √5 एक, क्या माने थे उसमें? परिमेय। तो यहाँ पर भी माना एक परिमेय संख्या है, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानने के जस्ट बाद ही हम क्या किए थे? इसी को उतारे थे और इसके बराबर में हम p/q किए थे, और यहाँ पर लिखे थे जहाँ q डज नॉट, मतलब नीचे वाला q डज नॉट 0, q डज नॉट 0 मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हम उसमें क्या किए थे? इसी को उतारे थे, क्योंकि रूट के साथ कोई भी संख्या नहीं थी, लेकिन यहाँ पर रूट के साथ 2 भी है और प्लस में 3 है। तो पहले आप रूट वाले को उतारिए, तो 2 √5 बराबर p/q। ये 3 जो है इधर आएगा तो -3 होगा, ये 3 इधर आएगा तो -3 होगा, तो ये हो जाएगा √5 बराबर। इस 2 को पक्षांतर करेंगे, इस रूट के साथ ये गुणे में माना जाएगा और पक्षांतर करने के बाद 2 बटे में चला जाएगा, तो ये बटे में आ गया, p/q -3 ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पर एरो दिखाओ। ये देखिए मेन उद्देश्य क्या था कि जो रूट वाली संख्या थी इसको अकेले करना है, तो अकेले करने के लिए पहले 3 को हटाए, फिर 2 को हटा दिए। अब ये रूट का अकेले हो गया, यानी कि अकेले होते ही ये हो गया अपरिमेय संख्या। अभी तक भी ये अपरिमेय था, लेकिन कन्फ्यूजन में था कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, लेकिन रूट अकेले होते ही पता चल गया कि ये अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है।
और ये सब परिमेय को चाहे घटाओ, भाग दो, गुणा करो, कुछ भी करो, परिमेय हमेशा परिमेय ही होता है। तो परिमेय परिमेय ही रहेगा। तो परिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है इतना लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ये विरोधाभास होंगे, ये विरोधाभास होंगे। तो ये हो जाएगा ये विरोधाभास होंगे। तो ये विरोधाभास होंगे, लास्ट में लिख देंगे अतः, जो सवाल था अतः 3 + 2√5 1 अपरिमेय बोला था, तो अपरिमेय, भले यहाँ माने परिमेय थे लेकिन बोला सवाल में क्या था? अपरिमेय था। तो अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम। और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। तो चलिए हम देखते हैं, ये सवाल नंबर दूसरी थी। तीसरे नंबर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, समझ में तो खैर आ गया होगा। अब ये बटे वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला वाला हम उतारेंगे 1/√2। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर तो वही काम करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय होगा तो ये P/Q के रूप में होगा। तो इसके बराबर में हम करेंगे P/Q और साइड में ही लिखेंगे जहाँ Q डज नॉट जीरो। क्या लिखेंगे? Q डज नॉट जीरो। अब यहाँ पर देखिए, ये रूट की संख्या भी ऊपर होनी चाहिए, अंश में होनी चाहिए, हर में नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम इसका कर देंगे परिमेयकरण। तो √2 का क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे, मतलब √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे P/Q। तो ये हो जाएगा √2 का नाम √2 हो जाएगा, और √2 का √2 में गुणा करेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2, तिरिया गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2P। देखिए, केवल इधर से तिरिया गुणा करेंगे, इधर से करने की जरूरत नहीं है। तो ये Q तो बटे में ही रह जाएगा, तिरिया गुणा के हिसाब से ये ऊपर चला गया और ये अपने स्थान पर है, 2 भी अपने स्थान पर, वो Q अपने स्थान पर रहेगा। अब ये रूट की संख्या अकेले हो गई और अंश में भी है, तो ये हो गया अपरिमेय। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। और ये क्या हो गया? परिमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय हो गया और ये परिमेय हो गया। तो लिख देंगे ये विरोधाभास होंगे। क्या लिखेंगे? ये विरोधाभास होंगे। और विरोधाभास जब भी होंगे तो आपको लिख देना है लास्ट में अतः, सवाल क्या था? 1/√2, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में आपको क्या लिखना है? इति सिद्धम। क्या लिखना है? इति सिद्धम। और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर की बात करें, ये देखिए दूसरी वाली जो है, ये भी सेम इसी प्रकार से करना है। और आप कॉपी पेन लेके उठाइए अब और साथ में करते चलिए, क्योंकि समझ में तो आ ही गया होगा ना। तो 7√5 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय जब भी होगा तो 7√5 के बराबर में कितना करना पड़ जाएगा? P/Q। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ Q डज नॉट जीरो, तो √5 लिखेंगे। इस 7 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, तो P रहने दीजिए। 7 का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। और इधर एरो कर देंगे अपरिमेय, क्योंकि रूट की संख्या जब अकेले हो जाएगी तभी अपरिमेय और परिमेय क्लियर करिएगा, उसके पहले नहीं करना है। कब? जब ये सिद्ध करना रहेगा तब। तो अपरिमेय हो गया और ये हो गया परिमेय। तो परिमेय है तो यहाँ लिखेंगे ये विरोधाभास होंगे। क्या लिखेंगे? ये विरोधाभास होंगे। तो यहाँ पर करेंगे ये विरोधाभास होंगे। और लास्ट में लिख देना अतः, जो भी सवाल दिया था 7√5, तो लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्ध। अब यहाँ पर एक सवाल बची हुई है, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपने इसे किया या नहीं किया। इसमें भी कुछ खास नहीं करना है, बस 6 को हटाना रहता है। तो आप इसको करके जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इसे कर लिया कि नहीं किया। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में
आपको हमने जितनी भी प्रश्नावली 1.2 की सवाल बताई है ये काफ़ी आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ डिस्क्रिप्शन में बता दे रहे हैं, लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई भी अदर बुक से पढ़ना हो तो आप उसका भी जो है कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।